हेलो फ्रेंड्स, अब हम कॉलॉइड्स के आगे जो है कॉलॉइड की और दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और कलर इम्पार्टेड टू द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब जहाँ पे टर्म इलेक्ट्रिकल आ गई है वहाँ चार्ज की बात तो आएगी। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और चार्ज होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर सपोज मेरे पास कॉलॉइडल पार्टिकल्स है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो है फॉर सपोज इनके ऊपर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि मैंने बताया, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एक चार्ज होने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से ये पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इन पर कोई चार्ज नहीं होता तो ग्रेविटी की वजह से ये एग्लोमेरेट या एग्रीगेट करके नीचे सेटल डाउन हो जाते और प्रेसिपिटेट बना देते। तो फिर तो ये सस्पेंशन बन जाता, प्रेसिपिटेट बन जाता, हमारा कॉलॉइडल सॉल्व वाला जो मोटिव है वो पूरा ही नहीं होता। इसीलिए ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स है इन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, और नहीं भी है तो वी हैव वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन पुट अ चार्ज ऑन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन, या हम चार्ज्ड कॉलॉइडल सॉल्व जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइन। अब एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल सा। इसमें AgNO3 की रिएक्शन करवाई मैंने Na से। अब मैंने कहा कॉलॉइडल सॉल्व में चाहे माइन्यूट क्वांटिटी में हो पर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है हमारा Na जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्व बना AgI। अब ध्यान से देखिएगा, AgI बनने के बाद सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास क्या बचा? Na और NO3। तो ये मिलकर हमें क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? NaNO3 प्रोडक्ट दे सकते हैं। बट क्योंकि ये चीज़ जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट के साथ साथ हमारे पास 3 आयंस और प्रेजेंट होंगे। एक तो Na+, एक I- और दूसरा NO3-। ठीक है, अब जो हमारा सॉल्व है उसके पास 3 ऑप्शन है कि मैं किसका चार्ज लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ I- आयन। सॉल्व है, इसको बोला है कि तू अपना बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट जो दोस्त है जिससे तेरी बहुत अच्छी पड़ती है उसको इनमें से बुला ले। तू वो किसको बुलाएगा? ये जो है ये थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान है, घूमने फिरने का नेचर है, तो ये अपने ही जैसे किसी को बुलाएगा कि तू भी आजा हमारे ग्रुप में। कोई सीधे संत इंसान को बुला दे तो उससे तो पटेगी नहीं इसकी। तो AgI इन तीनों में से किसको बुलाता है? कौन इसके जैसा है? इसके जैसा है I-। ठीक है, तो AgI क्या करेगा? AgI जो है वो अपने सरफेस के आसपास किसको बुलाएगा? I- को। इसको हम कहते हैं प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, यानी कि इतने ऑप्शन में से उसने किसको प्रेफर किया है? उसने प्रेफर किया है I- को। ठीक है, तो अब ये जो हमारी लेयर है ये किसकी बन गई? I- की। किसकी वजह से बनी? प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ I- किसने एब्जॉर्ब किया है? इसने AgI ने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अब I- है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्ज भी इससे अट्रैक्ट होगा। अब I- का ऑपोजिट चार्ज कौन सा है? Na+। तो ये जो पहली लेयर है हमारी जो इस कॉलॉइड के आसपास बनी है, इसको हम या तो कह देते हैं फर्स्ट लेयर, और ये फर्स्ट लेयर जो होती है ये फिक्स्ड लेयर होती है। ठीक है, फिक्स लेयर मतलब ये अपनी जगह पर चिपकी हुई है, ये हिलती नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर बन रही है किसकी? Na+ की, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के होंगे तभी इनमें अट्रैक्शन रहेगा। तो ये जो अपोजिट साइन का Na+ यहाँ पे आया है, ये जो है ये दूसरी लेयर की फॉर्मेशन करेगा, और इस सेकेंड लेयर को हम कहते हैं स्लिपरी लेयर। ठीक है, इसको हम स्लिपरी लेयर भी कहते हैं और डिफ्यूज लेयर भी कहते हैं। स्लिपरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीडियम के ज़्यादा पास में है तो मूवमेंट जो है इसका वो ज़्यादा होता रहता है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट लेयर एंड फिक्स लेयर, एंड दिस इज़ माय सेकंड लेयर दैट इज़ स्लिपरी या डिफ्यूज लेयर। ठीक है, अब ये जो हमारा पूरा सेटअप है, इससे तुम्हें फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कैपेसिटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास
नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। ध्यान से पढ़ना बच्चों, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और उतना ही इजी भी है। इसमें कोई जो है ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास AgI था, AgI ने किसको प्रेफर किया, I माइनस को, क्योंकि ये घर का बंदा था। एक I यहाँ पर दूसरे भी I को बुला लिया, ठीक है। अब I के बाद जो बाहर की लेयर है, सेकेंड लेयर, वो कौन ऑक्यूपाई करेगा, जो इसके जस्ट रिवर्स साइन वाला होगा, क्योंकि NO3 माइनस पर तो खुद भी नेगेटिव चार्ज है, तो कौन आएगा यहाँ पर, Na प्लस आएगा। अब ये जो दो लेयर्स बनी, इनके बीच में जो पोटेंशियल लग रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल, राइट। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड नेगेटिवली चार्ज सोल के, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव में हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कि Al2O3.XH2O। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है Cr2O3.XH2O। तो अपनी ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स विच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या जिनको हम कहते हैं हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और नेगेटिवली में आते हैं मेटल्स, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके सॉल जो है दैट कम्स अंडर नेगेटिवली चार्ज सॉल। उसके बाद बेसिक डाई स्टफ्स लाइक मिथाइलिन ब्लू सॉल, ये जो डाई स्टफ्स है ये किस में आता है, पॉजिटिवली चार्ज में। नेगेटिवली चार्ज में कुछ ऐसे डाई स्टफ आते हैं जैसे कि ईओसिन, ये बायोलॉजी में बायोलॉजी लैब में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। कॉन्गो रेड सॉल्स। उसके बाद बेसिक डाई स्टफ्स, और हीमोग्लोबिन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल। और यहाँ पर सॉल्स ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन जो है, क्ले, चारकोल, ये सब किस में आते हैं, नेगेटिवली चार्ज सॉल में। अब यहाँ पर बेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमारे पास अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है, इनके ऊपर फॉर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा सॉल्यूशन है दैट, वो जो पूरा मेरे पास कोलॉइड है वो पूरा ही पॉजिटिवली चार्ज होगा। नो, दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब ये जिस डीएम में या जिस सॉल्यूशन में प्लेस्ड है, उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। दैट्स वाई द होल सिस्टम इज न्यूट्रल। जो पूरा हमारा कोलॉइड बनेगा दैट इज न्यूट्रल। जो पार्टिकल पे चार्ज है वही चार्ज पूरे सिस्टम पे नहीं होगा, उसके जस्ट अपोजिट चार्ज होगा। दैट्स वाई द होल कोलॉइड इज न्यूट्रल, ठीक है। अब उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर मेरे पास कोलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है और मैं कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दूं, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव किसके पास जाएंगे, नेगेटिव के पास। नेगेटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दूं, वो किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव के पास। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही हूँ और डिस्पर्स्ड फेज इज माइग्रेटिंग, डिस्पर्स्ड फेज सबको पता है, डिस्पर्स्ड फेज माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ एंड डीएम इज माइग्रेटिंग, यानी मेरा डिस्पर्जन मीडियम जो है वो पहले भाग रहा है, पहले माइग्रेट कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। बट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, और हमारे जो कोर्स में भी टॉपिक है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड वी आर डिस्कसिंग इट नाउ, फाइन। ये जो हमारा पूरा सेटअप है ये हमने बनाया इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। एक यू शेप्ड ट्यूब है, इसको हमने कैथोड और एनोड से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स है, फॉर सपोज दीज पार्टिकल्स आर negatively charged and this is positively charged electrode, and this electrode is negatively charged and this sol moving upwards is positively charged. यानी कि हम कह सकते हैं पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है, दैट्स वाई ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। खुद नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, एंड द सॉल विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, यानी कि इस पे खुद पर कौन सा नेचर होगा, इसका पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बस यही ध्यान रखना है हमें, जो पार्टिकल जिसका जैसा नेचर होगा इट विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ठीक है। कैसे भी करके अगर मैं इस चार्ज को हटा दूँ, ठीक है, सारे पार्टिकल्स का चार्ज जो है वो उड़ा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो क्या होगा,
ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में जो है पास में आके या फिर इस तरह से प्रेसिपिटेट बना देंगे या एग्लूमरेट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉलॉइड्स। हम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, कॉलॉइड को, बाय रिमूवल ऑफ द चार्ज एसोसिएटेड विद द कॉलॉइडल पार्टिकल्स। यानी कॉलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज रिमूव कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट में, एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी दे विल कम एंड सेटल डाउन। सिंपल सी चीज़ है। अब हमारे पास दो तरह के कॉलॉइड जो हमने पढ़े हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। हमने पढ़ा था लायोफोबिक में कोई इंटरेक्शन नहीं होता एंड लायोफिलिक में इंटरेक्शन होता है बिटवीन डीपी एंड डीएम। अब यहाँ पर अगर इसका कोगुलेशन मुझे करवाना है लायोफोबिक का, तो मैं सिंपली चार्ज रिमूव कर दूंगी तो इसका जो है वो कोगुलेशन हो जाएगा। बट लायोफिलिक में बाय रिमूवल ऑफ चार्ज एंड लेयर ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम की लेयर और चार्ज मुझे दोनों रिमूव करना पड़ेगा तब जाके इसका कोगुलेशन होगा, क्योंकि इसमें तो कोई इंटरेक्शन था ही नहीं तो इजीली रिमूव हो गया। एंड यहाँ पर अपन को ये दो चीज़ रिमूव करनी पड़ेगी तब इसका कोगुलेशन होगा। फाइन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेट कैसे कर सकते हैं हम, चार्ज कैसे रिमूव कर सकते हैं कॉलॉइडल पार्टिकल से। पहला आता है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। लायोफोबिक पार्टिकल्स आर इजीली कोगुलेटेड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने पहले भी बताया था लायोफोबिक को हम बहुत इजीली जो है वो कोगुलेशन करवा सकते हैं और उसमें सिर्फ अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ही कोगुलेशन हो जाएगा। चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज न्यूट्रलाइज्ड। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारे पास कॉलॉइडल पार्टिकल, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव चार्ज का एब्जॉर्प्शन करता है तो द होल सिस्टम विल बिकम न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज होने की वजह से कोगुलेशन होगा। बाय एडिंग सॉल्ट, अगर हम दो ऑपोजिटली चार्ज्ड सॉल्ट्स को मिक्स कर दें, यानी एक सॉल्ट तो हमारे पास हो पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा हो नेगेटिव चार्ज का, तो इस तरह से अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल कोएगुलेशन भी कहते हैं। अगर हम दोनों ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स को मिक्स कर दें तो भी कोएगुलेशन होगा। एक एग्जांपल है FeOH whole triazole and AS2H3 sol। ये जो हमारा है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज सॉल एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज सॉल। इनको अगर हम मिक्स कर दें देन ड्यू टू म्यूचुअल कोएगुलेशन विल टेक प्लेस। ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट डायलिसिस। इसमें ये होता है कि अगर हम ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दें, ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से कोएगुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये उसी में है कि पॉजिटिव विल कम टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव पोर्शन विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इस तरह से जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे, उनका सेग्रीगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग में एड्सॉर्ब्ड लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू कॉलिजन विद डिस्पर्जन मीडियम, हैंस चार्ज रिड्यूसेस या डिक्रीजेज ऑन पार्टिकल। बॉयल करने से क्या होगा, जो एड्सॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जब एड्सॉर्ब लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो चार्ज है वो भी कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ लिखी है डिस्टर्ब ड्यू टू कॉलिजन्स विथ डीएम, यानी कि जब चार्ज ही हट जाएगा तो पार्टिकल्स आपस में कोलॉइड करेंगे। कोलॉइडल पार्टिकल्स किससे कोलॉइड करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स से। ठीक है। लास्ट इज एडिंग सॉल्वेंट। एडिंग सॉल्वेंट हम मेनली यूज़ करते हैं हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स के लिए। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसमें वाटर के लिए एफिनिटी हो। ठीक है। इसमें दो तरह के एग्जांपल दिए जाते हैं, एक अल्कोहल का एंड दूसरा एसीटोन का। If solvent like alcohol or acetone which have affinity for water is added, dehydration occurs of dispersed phase, यानी कि dispersed phase के आसपास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह कौन ले लेंगे, ये अल्कोहल या एसीटोन। इस वजह से क्या होगा, जो डिस्पर्स्ड फेज था उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे एंड फाइनली कोएगुलेशन विल टेक प्लेस। ओके।